अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो कि इस पूरी कायनात के मालिक है। और आगे हम इस वीडियो में जो भी सीखेंगे समझेंगे, हम दुआ करते हैं कि उसे हमारी ज़िंदगी में सीखने और सुनने से ज़्यादा अमल करने में तौफीक दें। नमाज। आज हम नमाज के बारे में बात करेंगे। नमाज ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में बार बार फरमाया है, नमाज अदा करते रहो। अल्लाह पाक ने नमाज को फर्ज किया है। हमारी जिंदगी में कमाना फर्ज है, बिना कमाए खा नहीं सकते, वैसे ही जन्नत की कुंजी नमाज है। आज हम नमाज के 4 इम्पोर्टेंस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी नमाज की हिस्ट्री जान लेते हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए थे, तो जैसे आज हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आए तो हम उनको गिफ्ट देते हैं, वैसे ही अल्लाह पाक ने उन्हें गिफ्ट दिए थे 50 नमाज। 50 नमाज यानी 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में हम अगर आधा आधा घंटे में भी एक नमाज पढ़े तो 48 नमाज होती है, पूरी 50 नमाज नहीं होती। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इस नमाज को कम करवा लीजिए, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए और 5 नमाज कम करवा के आ गए। जब दूसरी बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यही कहा। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार अल्लाह के पास गए। जब लास्ट बार 5 नमाजें लेकर फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम करवा लीजिए। लेकिन फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे हया आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि 5 वक्त की तो नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। 50 वक्त की नमाज इतनी कि हम अगर 24 घंटे में से आधा आधा घंटे भी पढ़ते तो भी सिर्फ 48 नमाजें होती, 50 नमाजें नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक ने उसका सवाब सिर्फ 5 नमाजों में डाल दिया। नमाज की 4 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कनेक्शन विद अल्लाह। जब हम नमाज में होते हैं तब हमारा कनेक्शन सीधा अल्लाह के पास होता है। जब हम सजदे में जाते हैं तब हमारा सिर तो सबसे नीचे होता है, लेकिन मर्तबा सबसे ऊपर रहता है। अल्लाह की नजरों में हम ऊंचे हो जाते हैं। नंबर 2 पीस ऑफ माइंड। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है। नंबर 3 फॉरगिवनेस। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नंबर 4 डिसिप्लिन। नमाज हमें सिखाती है डिसिप्लिन। जैसे जोहर की नमाज है तो उसे जोहर के टाइम पर ही पढ़ो, अगर तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी नहीं हो। तो ये नमाज की कुछ और इम्पोर्टेंस थी। ये हमारी नमाज की हिस्ट्री थी कि हमारे अल्लाह पाक ने हम पे रहम करके सिर्फ 5 नमाजें कर दी और उसका अजर 50 नमाजों के बराबर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।